Hello students of BBA 6th semester, welcome in your online video class next lecture and your subject is marketing of services unit 1। जैसा हम देख रहे थे पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे हम सिलेबस के टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, उन क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे थे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लेक्चर 4 में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे, इसके पहले हम लोगों ने मीनिंग एंड नेचर ऑफ सर्विसेज ए गुड्स एंड सर्विसेज अ कंपैरेटिव स्टडी, इसको हमने देखा और इससे रिलेटेड जो पिछले ईयर साल के क्वेश्चंस जो लखनऊ विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम्स में आए हैं, हम लोगों ने उस क्वेश्चंस को स्टडी किया और उसके हिसाब से हम लोगों ने इन टॉपिक्स में आए हुए क्वेश्चंस को देखा और उसका आंसर कैसे करना है उसको हमने वीडियो के माध्यम से समझा है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज, कि सर्विसेज के लिए मार्केटिंग मिक्स क्या है। अब इस टॉपिक को हमने देखा तो इसमें से जो क्वेश्चंस लॉन्ग और शॉर्ट के रूप में एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो कुछ इस तरह से है कि मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज क्या है, इसमें सभी 7 पीस को आप एक्सप्लेन करिए। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। दूसरा क्वेश्चन दूसरे साल में पूछा गया कि एलिमेंट्स ऑफ मिक्स ऑफ सर्विसेज इन मार्केटिंग। तो सर्विसेज इन मार्केटिंग के अगर एलिमेंट्स की बात करें, मिक्स एलिमेंट ऑफ मिक्स की बात करें तो वो हमारे 7 पीस ही होंगे जो कि यहाँ पे मार्केटिंग मिक्स ऑफ सर्विसेज के नाम से भी उसको हम जानते हैं। अब इसी में एक एक पीस को या एक एक एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से भी शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी पूछे गए, जैसे कि उसका पी का फिजिकल एविडेंस क्या है या प्रोसेस क्या है, या और भी जो पीस हैं उसको शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब हम इसके सारे 7 पीस को हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें सब सारे 7 पीस को हमको हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें ये शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर इसमें से किसी भी तरह का जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह से अगर आएगा तो आप लोग आसानी से उसके आंसर को लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हम 7 पीस को देखते हैं। तो 7 पीस जब हम देखेंगे तो जैसे 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में हमने देखा था प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, तो वो 4 पीस तो होगा ही होगा इसमें 7 पीस में। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के अलावा इसमें जो 3 और हैं वो हैं पीपल हैं, प्रोसेस हैं और फिजिकल एविडेंस है। तो उसको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सर्विस के हिसाब से प्रोडक्ट क्या है, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ठीक है, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, पीपल, ये सारे 7 पीस को हम स्टडी करेंगे। तो प्रोडक्ट इन सर्विस मार्केटिंग मिक्स क्या है, प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग में क्या होगा, इनटेंजिबल होगा, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी फिजिकल प्रोडक्ट की तरह कुछ नहीं होगा। जैसे सोप या डिटर्जेंट जैसे हम खरीदते हैं तो हमें उस एक वो फिजिकल प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन सर्विसेज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी मेजर्ड, वो मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसे हम कोई डिटर्जेंट खरीदें कि हमें 500 ग्राम डिटर्जेंट चाहिए या कोई 100 ग्राम का हमें कोई सोप चाहिए, ठीक है, तो ये क्या है, ये टेंजिबल है। लेकिन सर्विसेज की बात होगी तो सर्विसेज कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री के प्रोडक्ट में, सर्विसेज में क्या है, जैसे टूरिज़्म में हो गया या एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये एक अच्छे एग्जांपल्स हैं। और सर्विसेज प्रोडक्ट्स क्या हैं, पेरिशेबल हैं और कैन नॉट बी ओन्ड। तो प्रोडक्ट के बारे में हमें जान गए कि सर्विस कैसा है, सर्विस इंटेंजिबल है, वो उसका कोई गुड्स की तरह कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और वो प्रोडक्ट सेम टाइम पे क्या है, पेरिसेबल है और ओन्ड नहीं किया जा सकता, मतलब उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। तो सर्विसेज मिक्स में प्रोडक्ट के बारे में हमने सर्विसेज के बारे में ये जाना कि सर्विस क्या है और उसको किस तरह से हम रख सकते हैं, किस तरह से नहीं रख सकते हैं। सर्विसेज में ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब सर्विसेज में प्लेस की बात होगी, दूसरे पॉइंट में हम प्लेस को डिस्कस करेंगे कि प्लेस एक जगह को, प्लेस इन केस ऑफ सर्विस डिटरमाइन वेयर इज़ द सर्विस प्रोडक्ट गोइंग टू बी लोकेटेड, कि सर्विस कहाँ पे आपको मिल रही है, कहाँ से आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस प्राप्त हो रही है, वो उसका क्या होगा, प्लेस होगा। प्लेस से मतलब सर्विस का वही है कि जहाँ से आपने सर्विस को अवेल किया या जहाँ से आपने सर्विस को गेन किया वो आपका प्लेस हो गया। जैसे अगर हम पेट्रोल पंप
की सर्विस है, तो बेस्ट प्लेस क्या हो सकता है पेट्रोल पंप के लिए? हाईवे हो सकता है या सिटी के अंदर हो सकता है, कि जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा है गाड़ियों का, वहाँ पे हम पेट्रोल पंप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अ प्लेस वेयर देयर इज़ मिनिमम ट्रैफिक इज़ अ रॉन्ग लोकेशन टू स्टार्ट अ पेट्रोल पंप। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप कभी भी किसी बिज़नेस के लिए कुछ प्लान करोगे, तो प्लेस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएँ, आपके सर्विस के लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए, आप वहीं पे वो बिज़नेस क्या करोगे, उसका सेटअप स्टार्ट करोगे। क्लियर? इसी तरह से अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसके लिए बेटर प्लेस क्या होगा? उसके लिए बेटर प्लेस होगा जहाँ पे एक ऐसा हब बना हो, जहाँ पे नियर बाई ढेर सारी कंपनी हो, जो कि टाउन या रूरल एरिया में इस्टेब्लिश हो, जहाँ पे बहुत सारे कंपनी हो, और सॉफ्टवेयर कंपनी उन कंपनीज़ के लिए डूइंग बिजनेस को ईज़ बनाने के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाए और अपने आसपास के कंपनी को प्रोवाइड करें। तो इस तरह से उसकी जो रिचनेस होगी, वो अपने मार्केट के लोकेशन तक आसानी से होगा। तो प्लेस का महत्व ये समझ में आया कि प्लेस का महत्व क्या है सर्विसेज में प्रोडक्ट क्या है और प्लेस क्या है, जहाँ से हमको सर्विसेज मिलता है या जहाँ से हम सर्विस लेते हैं, उसको बेस्ट प्लेस बनाया जाए, तब हम वहाँ से सर्विसेज आसानी से प्राप्त करेंगे। क्लियर? प्रमोशन। अब सर्विसेज का प्रमोशन गुड्स की तरह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि गुड्स में प्रोडक्ट को दिखाते हैं उसकी, और दिखा के उसको प्रमोट करते हैं। जबकि सर्विसेज में क्या है, प्रोडक्ट तो दिखेगा नहीं अनटिल या अनलेस इट में अवेल। तो प्रमोशन हैव बिकम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सही बात है। सर्विसेज आर इजी टू बी डुप्लीकेटेड एंड हेंस इट इज़ जनरली द ब्रांड विच सेट्स अ सर्विस अपार्ट फ्रॉम इट्स काउंटर पार्ट। जैसे कि सर्विसेज के लिए प्रमोशन बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज को ईज़िली सर्विसेज में डुप्लीकेसी की जा सकती है। जैसे हम कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही अगर वो ख़राब दे दे, या कहीं पे कोई टिकट हमने बुक कराया वो टिकट हमें दूसरा दे दे, या इस तरह से रेस्टोरेंट में हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का रेस्टोरेंट ना मिले, हम किसी और ब्रांड के नाम से हम गए और उस पता चला कि वो ब्रांड का रेस्टोरेंट नहीं है, तो हमें उस तरह की सर्विसेज नहीं मिलेंगी। तो इस तरह से डुप्लीकेसी इन सर्विसेज के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसे इसलिए जो लॉट ऑफ बैंक्स टेलीकॉम कंपनीज होते हैं, वो अपने प्रमोशन को क्या करते हैं, बहुत ही रिगोरसली करते हैं। ठीक है, अपने आप को प्रमोट करते हैं कि मतलब कि हम बिल्कुल एकदम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या हम इसको ईज़िली आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, बैंकिंग कंपनीज़ हैं, ये इस तरह से सर्विसेज के डुप्लीकेशन से बचने के लिए अपने ओरिजिनल वे में ये क्या करते हैं, अपने आप को रखते हैं और प्रमोट करते हैं, जो कि थोड़ा सा टफ टास्क है, बट दे आर डूइंग। ठीक है। प्राइसिंग। प्राइसिंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गुड्स तो दिखता है सामने, तो हम उसके प्राइस कि हाँ इसका ये चीज़, इसका ये चीज़, इसके इसमें ये एलिमेंट है तो इसके ये प्राइस है, वो प्राइस है, वो चीज़ हम लेते हैं। अब सपोज करिए रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, तो आप खाने का पैसा देते हो। अब रेस्टोरेंट वाला वहाँ एसी चला रहा है, पंखा चला रहा है, ठीक है, वहाँ का एम्बियंस है, वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, या कोई वहाँ पे बैंड वाले हैं परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ के लिए पेमेंट कौन करेगा? रेस्टोरेंट वाला करेगा। ठीक है, बट देन हु विल पे फॉर दिस नाइस एम्बियंस यू हैव बिल्ड अप फॉर योर कस्टमर्स? जो भी कर रहे हैं, हु विल पे फॉर द बैंड या फॉर हैविंग म्यूजिक? तो इस तरह से इनको जो भी प्रोडक्ट इनके बिक रहे हैं, उसमें ही उन सारी चीज़ों की प्राइसिंग या तो उनको करना है, और ये बड़ा टफ टास्क हो जाता है सर्विसेज के केस में प्राइसिंग का, कि वो कितना फिक्स प्राइस उसका रखें, कितना वो सर्विस अवेल होगा, और कितना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे।
तो प्राइसिंग सर्विसेज के केस में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्राइस पीपल ओनली फॉर द फूड रेस्टोरेंट में जो करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वो कैसे प्राइसिंग करेंगे, ये एक रेस्टोरेंट ओनर के लिए टफ टास्क होता है, एक चैलेंजिंग टास्क होता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी स्टडी करना, देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? तो प्राइसिंग की बात हो गई, प्रमोशन हो गया। अब पीपल एक ऐसा एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स में जो सर्विस को डिफाइन करते हैं। अब अगर आप आईटी कंपनी चला रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको डिफाइन करेगा कि हाँ आप क्या हो, कितना अच्छा वो सॉफ्टवेयर बनाता है, कितना अच्छा वो सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे रहा है, कितनी अच्छी सॉफ्टवेयर वो आपकी कंपनी को बना के दे रहा है, जिससे कि आपकी कंपनी के सॉफ्टवेयर लोग यूज़ कर रहे हैं और बार बार आपकी कंपनी से ही सॉफ्टवेयर बनाना पसंद करते हैं। तो हु विल डिफाइन यू? If you have any IT company, then a software engineer will define you, and if you have a restaurant, then your chef and service staff will define you definitely, कि वहाँ का जो शेफ़ होगा, जो सर्विस स्टाफ होगा, वो कस्टमर को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, वही आपकी डिफिनीशन है, वही आपका ब्रांड है। ठीक है, वहाँ पे लोग किस तरह से सर्विस पा रहे हैं, वही आपकी ब्रांड है। तो लोगों का इम्पोर्टेंट क्या है सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स में, ये इन्हीं सब बातों से समझा जा सकता है। अगर आप बैंकिंग में हैं तो जो भी ब्रांच में एम्प्लॉई हैं उनका बिहेवियर जो है कस्टमर के साथ, वो डिफाइन करेगा कि आपके बैंक की ब्रांडिंग क्या है। ठीक है, अगर उनका बिहेवियर अपने कस्टमर के साथ अच्छा नहीं है तो वो उसको डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर? तो इन केस ऑफ सर्विस मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो पीपल कैन मेक और ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन। वेरी डेफिनेटली इट इज़ 100% ट्रू कि अ पीपल कैन मेक और ब्रेक एन ऑर्गेनाइजेशन इन द केस ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईटी कंपनी को बहुत आगे बढ़ा सकता है, वो शेफ़ और सर्विस स्टाफ किसी रेस्टोरेंट को कहाँ तक ले जा सकते हैं, और बैंकिंग स्टाफ और बैंकिंग की उसके बैंक के जो एम्प्लॉई हैं वो अपने बिहेवियर से कस्टमर को कितना सेटिस्फाई कर सकते हैं। इट विल डिफाइन ऑल योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रोसेस की बात होगी। सर्विस प्रोसेस इज़ द वे इन विच सर्विस इज डिलीवर टू द एंड कंज्यूमर। जैसे कंज्यूमर तक सर्विसेज पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना उस टाइम लगता है, क्या क्या स्टेप फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब जैसे मैकडोनाल्ड्स है या फेडेक्स है, ये एक फास्ट फूड चेन हैं, रेस्टोरेंट चेन हैं। अब ये दोनों कंपनी अपने क्विक सर्विस को क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। क्यों क्लेम करते हैं? बिकॉज कि दे हैव द कॉन्फिडेंस ऑन देयर प्रोसेस। उनको अपने प्रोसेस पे क्या है, कॉन्फिडेंस है। जो भी वहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में, और जो प्रोसेस उस कंपनी का है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अब वो चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर मैकडी, उनकी प्रोसेसिंग बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम एक तरह से वो लोग करने की कोशिश करते हैं, और उस प्रोसेसिंग पे उनको इतना भरोसा है कि वो बिल्कुल क्विक सर्विस को क्लेम करते हैं। ठीक है, तो ये क्विक सर्विसेज को क्लेम करते हैं, और रीज़न क्या है कि दे हैव कॉन्फिडेंस ऑन देयर प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं उसके लिए वो कॉन्फिडेंस है, तो वो उस तरह से सर्विसेज को क्लेम करते हैं। क्लियर? अब फिजिकल एविडेंस की बात हम करेंगे। फिजिकल एविडेंस में कंपनी के पास कोई गुड्स नहीं है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, और कंपनी सर्विसेज मिक्स को किस तरह से प्रेजेंट करेगी, क्योंकि सर्विसेज तो इंटेंजिबल इन नेचर है। तो हाउ टू क्रिएट अ बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, टेंजिबल एलिमेंट्स आर आल्सो डिलीवर्ड विद द सर्विसेज।
तो हम किसी सर्विस को बहुत ही बेटर करने के लिए हम टेंजिबल एलिमेंट्स को भी सर्विसेज के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं या करते भी हैं बहुत सारी सर्विसेज में। जैसे रेस्टोरेंट का अगर हम एग्जांपल लें तो चेयर्स एंड टेबल्स एंड गुड फूड्स, चेयर बैठने में आरामदायक हो, टेबल्स अच्छा हो, ठीक है, वहाँ पे एसी अच्छा हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, एक फिजिकल प्रोडक्ट हो गए जो कि सर्विसेज को क्या है बेटर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट फीचर्स एम्बियंट लाइटिंग, नाइस म्यूजिक along with good seating arrangement and this also serves good foods। जैसे आप जा कर के किसी रेस्टोरेंट में बैठें, बहुत ही अच्छा वहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल चेयर है, टेबल है, बिल्कुल प्लीजेंट इन्वायरमेंट है वहाँ का, बिल्कुल एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट है, बिल्कुल एकदम लाइटिंग है, अट्रैक्टिव लाइटिंग है, और हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत अच्छा है, और जब आप बैठेंगे उसके साथ आपको अच्छा खाना भी मिल जाए तो आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल एकदम ये फिजिकल एविडेंस है आपके लिए कि ये सर्विसेज में हम कह सकते हैं कि जैसे चार चांद लगा रहे हैं, यानी सर्विसेज को बेटर प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, गुड सीटिंग अरेंजमेंट, ये गुड फूड, तो इसमें विच वन विल यू प्रीफर, दिस द वन विद द नाइस एम्बियंस, दैट इज़ अ फिजिकल एविडेंस। मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक फिजिकल एविडेंस की तरह सर्विसेज को प्रमोट करते हैं या सर्विसेज के बेटरमेंट में हेल्पफुल होते हैं। तो अब आप लोग सर्विसेज के एलिमेंट्स पढ़ लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद आप सॉल्व करेंगे।